साहब, मैं आपकी खिदमत को, आपकी इस मसीही कौम के लिए, आपके दिल के अंदर जज्बे को, आपकी अक़लियतों के हकूक़ के लिए की गई जंग को मैं सलाम पेश करता हूँ। और हमेशा मैंने आपके उस काम को सराहा है जो आपने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम और बिलखसूस अक़लियतों के लिए आपने आवाज़ उठाई है। तो आप हमारे बहुत ही अनमोल हीरे हैं। तो आपको प्यार भरा सलाम और आपकी खिदमत को जनाब शहबाज खोखरा साहब, आपका हुक्म मिला कि इस तरीके से हमारी जो मसीही बिरादरी है, जो इस्लामाबाद की बहुत सारी कच्ची आबादियों में रहती है और बिलखसूस जो रिमशा कानूनी का मसला है, जिसके मकीन हैं, वो एक पिछले लंबे अरसे से इकट्ठे हैं और अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज मेरे साथ मेरे भाई एजाज आलम साहब, जो कि साबका वज़ीर हैं उसी महकमा के, जिसका कलमदार आज मेरी जमात ने, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, और पंजाब की बेटी पंजाब की तीरानी, मुझे अभी जय सालक साहब अभी बता रहे थे कि जो मेरी बहनें माएँ बेटियां सामने बैठी हैं, हर दूसरी माँ बेटी बहन के मुंह पे एक ही अल्फाज है, एक ही लफ्ज़ है, मरियम नवाज, मरियम नवाज। तो हम अब सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसी मरियम नवाज साहबा ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं एजाज आलम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बहन है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, मेरे साथ मेरे महकमा ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स से सोनिया आसिफ साहिबा, आपके लिए बहुत, इनके दिल के अंदर हमेशा एक दर्द है, जज्बा, और हमेशा अपनी कौम की खिदमत के लिए ये जुड़ी होती हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो अक़लियत दोस्ती को मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जमात वो जमात है जिसके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बार बार ये कहते हैं कि मेरे नज़दीक अक़लियत की और अक्सरियत की कोई तक़सीम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं। तो आज अगर यहाँ पे बुलडोज़र नहीं आए और आपकी इमारतें नहीं गिरी, तो वो सर्टनली मैं शहबाज शरीफ साहब को उसका क्रेडिट देता हूँ कि वो कभी भी आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। असी सब रमेश सिंह अरोड़ा साहब जिहड़े साडे मिनारिटी के मिनिस्टर ने, मैडम सोनिया आसिफ साहबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने,
तारिक गिल साहब ਜਿਹੜੇ MPA ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਫੋਰਮ ਤੇ जिस जगह ते असैम्बली होवे भावें कोई बाहर किसी वजीर को जाना पे, प्राइम मिनिस्टर को जाना पे, असी सब तुहाडे नाल खलो के जावांगे और मैं एक गल सिर्फ तुहानू कहना चाहता कि तुसी अपना इतिहाद ते कट्ठे रहना जे, इसलिए कि तुहानू कई कूत आणगियां जिहड़ियां तुहानू अलहदा करनगियां, जिहड़े तुहानू अलहदा करके अपने मफाद हासिल करने की कोशिश करनगियां। लेकिन ये मैं तुहानू कहना चाहना अपनियां मावां नू, अपनियां भैणां नू, अपने भरावां नू, अपने बच्चियां नू कि तुसी सब एकदम मुतहद रहना जी, क्योंकि इतिहास से बरकत से जे कट्ठे रहोगे तो असी कुछ ना कुछ हुकूमत को नाल गलबात कर सकने हैं, हुकूमत को अपने मुतालबत मनवा सकने हैं। पाकिस्तान गरीबों का ये नारा है, का ये नारा है। बाकी तुहानू मैं ये गल दसदा कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनाब आसम मुनीर साहब, CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, कोई भी नहीं चाहता कि किसी को किसी की छत जड़ी खोई जाए, लेकिन सिर्फ मैं समझना कि हाली है जी ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने पता नहीं की जाके दसदी पई है। लेकिन जदों साडे नाल रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने असी सारे पार्लीमेंटेरियन इकट्ठे होवांगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। बड़े ऑनरेबल सीनियर मोस्ट यहाँ पर जे सालिक साहब, मेरे भाई शहजाद सोत्रा साहब, मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा साहब, जो मैं समझती हूँ कि जब से उन्होंने अपना चार्ज संभाला उन्होंने माइनॉरिटी चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती है, उन्होंने माइनॉरिटीज का ख्याल रखा। वो हर शोबे में अपने माइनॉरिटीज के साथ रहे और खासकर जो बड़ी कौम इस वक्त पंजाब में मसीहों की है वो हमारे साथ खड़े हैं। मेरे भाई इजाज आलम साहब ने अभी बड़ी खूबसूरत बात की और इस बात का सबूत आपको मिलेगा कि हम अगर यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों का साथ देने के लिए, आप लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए। हम बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि जब एक इंसान अपने घर की बुनियाद रखता है तो वो किस तरह से पाई पाई जोड़कर छोटी छोटी चीजें लाकर अपने घर को सजाता है, अपने घर को बनाता है। इस वक्त बेशक आप सब परेशान हाल हैं, आप दुखी हैं, आप लोगों को इस तरह से तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। हम जरूर असेंबली में भी इसकी बात करेंगे, हम जरूर आपकी जंग लड़ेंगे और खुदा के फजल से मेरा ये ईमान है कि आपकी आवाज जो है वो अगर आसमान तक जाएगी तो आपकी आवाज जो है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तक भी जाएगी। आपकी आवाज जो है आपकी आवाज जो है वो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ तक भी जाएगी। अगर आप ईमान रखते हैं तो हमारी CM पंजाब जिन्होंने कहा कि अक़लियतें मेरे सर का ताज है, उनको भी आपकी फिक्र है। हम हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, करेंगे कि हम आपके साथ खड़े हो सके और आपका जो भी हम आपके लिए कर सके हम जरूर करें। बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने आए हुए मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये
मिनिस्टर साहब का यहाँ आना, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा का यहाँ आना, तारिक गिल साहब का यहाँ आना, ये एजाज साहब का यहाँ आना, ये आपकी कामयाबी का राज है। पाकिस्तान पाकिस्तान आप ये समझे कि आपकी आवाज जो है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस वक्त गूंज रही है। अगर आप अपने मकासद में कामयाबी चाहते हैं तो हमने ये भी कहा था, पांच कच्ची आबादी है, अगर ये 7 के बदले में, क्योंकि जयसाले कॉलोनी जैसी बननी थी, अगर इनका आके पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहबा ने कहा कि मैं पार्लियामेंट में आपकी आवाज बुलंद करूंगी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अगर आप समझते हैं कि पंजाब असेंबली में, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो भरती है उनको ये नहीं पता कि पंजाब असेंबली और मरकज की असेंबली का फर्क है। वो अक्सर नाम जो मैंने कहा था कि मरीम नवाज साहबा को आप ले लेते हैं, तो ये ठीक है। तो आपकी आवाज वहां अगर जाएगी, अरोड़ा साहब जब वहां पर अपनी आवाज कहेंगे तो आपको जो, यानी आपको जो तकलीफ मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। ये एक मसला आपको पता है कि कौमी असेंबली में मसला पेश आया सैनल में आपने यहाँ सरों में राख डाली, टाट ओढ़े, यहाँ पर मट्टी डाली आपने। वो किस लिए डाली थी कि आप आजिज़ी और इंकिसारी के लिए। तो आप इस बात में आज कामयाब हैं कि आपके पास अगर पंजाब असेंबली के, ये पहला वाक्य होगा, अगर कहीं गदर मचा, खुदा ना करे, हो ही नहीं सकता, यहाँ बड़ी शहादतें होंगी, बड़ी शहादतें, क्योंकि ये वो कौम है जिसको, ये अभी तारक साहब जो कह रहे थे तो ये इतना सा था, ये उस वक्त जब मार्शला लगी होती थी, यानी कोड़े बरसते थे टिकटिकिया पर, उस वक्त लाहौर में 7 दिन हड़ताल करवाना, फिर 3000 लोगों का अरेस्ट होना। उस वक्त ना मीडिया था, ना व्हाट्सएप था, ना ईमेल थी, सिर्फ एक फीमेल थी, वो मेरी जैसा है।